प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अटल स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश को नई दिशा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996, 1998 और 1999 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया। साल 1977 की मोरारजी देसाई सरकार में वे विदेश मंत्री भी रहे थे। वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए। उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की शुरुआत की। वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में युवा नेताओं को प्रोत्साहित किया, जिनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। उन्होंने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी जी ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किए और शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ संवाद की पहल की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की अनेक उपलब्धियों में लाहौर बस यात्रा को सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाता है। आज उस यात्रा के 25 साल हो गए हैं। वह ऐतिहासिक बस यात्रा 20 फरवरी 1999 में की गई थी। उस यात्रा से जुड़ी कई बातें आज के लोगों को शायद मालूम हो। भारत ने दोस्ती और अमन का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में मिला कारगिल। लाहौर बस यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समझदारी और साहस की मिसाल मानी जाती है। वैसे तो पाकिस्तान से समग्र वार्ता का प्रारूप पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में ही बना था, लेकिन साल 1998 में दोनों देशों के परमाणु विस्फोट के बाद इसमें व्यवधान आ गया था। अमेरिका ने भी दोनों देशों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद अटल बिहारी सरकार की पहल को पाकिस्तान में स्वीकृति और सराहना मिली। 21 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने भी लाहौर वार्ता के द्विपक्षीय मसौदे पर हस्ताक्षर किया। मुख्य मुद्दा था दोनों देशों में जंग नहीं होगी, लेकिन इतिहास गवाह है चंद महीने के बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल का जख्म दिया। अटल के सपनों को पाकिस्तान ने रौंद दिया। 1998 में ही भारत ने पोखरण 2 के तहत परमाणु परीक्षण किए, जो वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हुआ। इस कदम ने भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया और वैश्विक राजनीति में देश की स्थिति को सुदृढ़ किया। अटल जी के कार्यकाल में कुछ फैसले ऐसे भी थे जो पीएम के रूप में अटल जी के सबसे मुश्किल फैसले थे। इन फैसलों में पोखरण में परमाणु परीक्षण से लेकर कंधार में आतंकियों को छोड़ने जैसे फैसले बेहद जटिल थे। वहीं कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ हो या फिर दिल्ली लाहौर की बस सेवा शुरू करने का फैसला अटल जी के लिए आसान नहीं था। वहीं कारगिल में आतंकियों की घुसपैठ के बाद जुलाई 2001 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा में शिखर बैठक करने का फैसला भी अटल बिहारी वाजपेयी का काफी मुश्किल भरा था। वाजपेयी अपने कवि हृदय, सुशासन और संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भाषण कला और विचारशीलता ने उन्हें भारत के जनमानस में एक विशेष स्थान दिलाया। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा की। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वाजपेयी जी को साल 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजनेता होने के साथ ही वे एक कोमल हृदय के कवि भी थे। अटल जी की लिखी गई कविताएं ऐसी हैं जो पत्थरों में भी जान फूंक सकती हैं। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया 9 अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, रांची में अरुणिम की रेखा देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।
काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भूख से भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें। प्यास ना बाकी रहे वह जल बहाना है हमें। जो प्रगति से जोड़ दे ऐसी सड़क ही चाहिए। देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तारों की ज्योति अक्षुण्ण होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी सामने की दीर्घा से कि कृपया गणमान्य जन एक एक करके यहाँ पर पधारें। तारों की ज्योति अक्षुण्ण होती है, उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि उसमें स्वयं आभा होती है। वे किसी से प्राप्त रोशनी के मोहताज नहीं होते। श्रद्धेय अटल जी भी भारतीय राजनीति के ऐसे ही सितारे हैं, जो अपनी रोशनी आप थे और उनकी रोशनी राष्ट्र की पथ प्रदर्शक है। विपदाएं आती हैं, आए, हम ना रुकेंगे, हम ना रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता, हम ना झुकेंगे, हम ना झुकेंगे। छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं। छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं। क्या तड़ित घातों से नभ के ज्योतित तारे बुझ पाएंगे। आइए कवि हृदय श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि पर एक कविता इस देश के नाम करें। भीतर जय जयकार हो, ये अटल जी का सपना था। भीतर जय जयकार हो, सरहद पर जय घोष। संकल्पों के सिद्ध में भरे तिरंगा जोश। इतना आगे हम बढ़ें, देखे जगत जहान। सारी दुनिया मिल कहे जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। भारत माता के इस लाडले सपूत को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन और नमन।